So good morning. So for the derivation of the Bernoulli's equation, तो यहाँ पे क्वेश्चन है state Bernoulli's theorem for steady flow of a incompressible fluid. Derive an expression for Bernoulli's equation from first principle and state that the assumptions made for such a derivation. Okay? तो यहाँ पे क्या है हमारे पास Bernoulli's equation को derive करना है, ठीक है, और assumptions describe करनी है. Equation for the Bernoulli's equation is given in this equation. Mathematical equation ये है. कहाँ से आई ये equation, कहाँ से derive हुई? Euler's equation of motion. ठीक है, तो जब भी derivation आएगी तो आपको start कहाँ से करना है? यहाँ से Euler's equation of motion. तो इस equation से start करते हुए downward की तरफ आपने start किया इस question में, ठीक है, तो आपके पास जो एंड में इक्वेशन बनी that is this equation. This equation is known as Euler's equation of motion. जो हमारे पास बर्नौली's इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तीनों फैक्टर्स को, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर तीनों को इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगी बर्नौली's इक्वेशन. और इसमें कौन कौन सी असम्पशंस है वो हम डिस्कस लास्ट क्लास में की थी. तो ये देखिए दोबारा से मैं बता देता हूँ. अगर इसी इक्वेशन को हमने तीनों टर्म्स को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास जो इक्वेशन लास्ट इक्वेशन बनती है दैट इज दिस इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज नोन एज द बर्नौली's इक्वेशन फ्रॉम फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि डिराइव द बर्नौली's इक्वेशन. आपको ये इक्वेशन डिराइव करनी है. ये कहाँ से आई? आइलर्स इक्वेशन से. सबसे पहले आइलर इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी और उसका फर्दर इंटीग्रेट करना पड़ेगा. कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा ही आइलर इक्वेशन लिख देते हैं. सीधा आइलर इक्वेशन कहाँ से आई? तो हमें ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि ये इक्वेशन कहाँ से आई है. तो ये वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन कहाँ से ड्राइव. तो सबसे पहले आइलर इक्वेशन ड्राइव करनी है. उस इक्वेशन को हमने तीनों टर्म्स को इंटीग्रेट करना है, तब जाके हमारे पास क्या आएगी बर्नौली's इक्वेशन. ठीक है, और इसमें जो P है, जो P वाली टर्म है दैट इज प्रेशर एनर्जी. V मींस वेलोसिटी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी. एंड Z इज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल मींस इस बेस से जो हमारी बॉडी है कितनी हाइट के ऊपर, Z हाइट के ऊपर. तो न्यूमेरिकल्स में हम देखते हैं किस तरीके से P लेना है, V लेना है एंड Z हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. So assumptions are also important. The fluid is ideal, that is viscosity is zero, flow is steady, and the flow is incompressible, and the flow is irrotational. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन है और हमें निकालना है. The water is flowing through a pipe of 5 centimeter diameter under a pressure. सबसे पहले diameter गिवन है that is 5 centimeter. मीटर में कन्वर्ट किया 0.5 मीटर. अंडर अ प्रेशर, प्रेशर दे रखा है हमें दैट इज 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अब टर्म्स जो एसआई यूनिट्स है वो हमें सेम रखनी है दैट इज ये सेंटीमीटर में है और ये, ठीक है, ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में है. और वेलोसिटी विद मीन वेलोसिटी, अब जो v है, v क्या है हमारे पास मीन वेलोसिटी दैट इज 2 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये डाटा सेंटीमीटर में है, ये वेलोसिटी मीटर में है. ठीक है, फाइंड द टोटल हेड और टोटल एनर्जी. टोटल हेड का मीनिंग क्या है? ये अगर हम तीनों टर्म्स को ऐड कर दें, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट. ठीक है, विच इज 5 मीटर अबव द डेटम लाइन. मीन्स अगर हमने डिस्कस किया कि कोई डेटम लाइन है, बेस लाइन है, उससे आपका 5 मीटर डिस्टेंस के ऊपर वाटर फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो Z डिस्टेंस क्या हो गया 5 मीटर. अब यहाँ पे ध्यान के किस चीज का रखना है, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करो. दिस इज आल्सो इन न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इट इज आल्सो इन मीटर पर सेकंड एंड Z इज आल्सो इन मीटर. तो सबको एक सेम यूनिट्स में रख के फिर सोल्व करना है. देन diameter is 5 centimeter, मीटर में कन्वर्ट किया 0.5 मीटर. प्रेशर इज 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. कन्वर्ट करेंगे, अब
देखो कन्वर्ट किस तरीके से करना है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं हमारे पास, देखो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर और 10⁻⁻² मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने हैं, 10⁻⁻² मीटर। उसका फर्दर क्या करेंगे, होल स्क्वायर, यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 10⁻⁴, 10⁻⁴ बन जाएगा, पॉजिटिव होंगे। तो नीचे क्या है, माइनस में जब इनको ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव। तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई किया और ये क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। डेटम हेड, डेटम मींस जो ये सेक्शन दे रखा है, दैट इज 5 मीटर। टोटल हेड क्या है, प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस डेटम हेड। ठीक है, प्रेशर हेड, प्रेशर हेड कैसे निकालते हैं, P/ρg। प्रेशर गिवन है, ना डेंसिटी गिवन है, ना जी गिवन है। डेंसिटी क्या, कौन सा फ्लूइड है, वाटर है, तो वाटर के लिए डेंसिटी कितनी होती है, 1000, 1000 से मल्टीप्लाई किया इनटू जी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.81। तो इसको सोल्व करेंगे, दैट इज 30 मीटर। काइनेटिक हेड का फॉर्मूला क्या है, V/2g। तो वेलोसिटी गिवन है, जी हमें पता है 9.81, तो सोल्व किया, दैट इज 0.204। फिर टोटल हेड कैसे निकालते हैं, प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस डेटम हेड, तीनों हेड्स को हमने ऐड किया, तो आंसर कितना है 35.204। अब यहाँ पे एक चीज और बताने वाली है कि अगर वाटर की जगह यहाँ पे ऑयल होता, कोई ऑयल है, ठीक है। अब अब हमें प्रेशर हेड निकालना है, P/ρg। प्रेशर गिवन होगा, जी हमें ऑलरेडी पता है 9.81। अब डेंसिटी क्या लेनी है, वाटर के केस में तो हमें पता है स्टैंडर्ड है। अगर ऑयल होगा तो ऑयल के केस में या तो गिवन होगी या उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन होगी। ठीक है, या तो डेंसिटी गिवन होगी डायरेक्टली या स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन होगी। अगर डायरेक्टली डेंसिटी गिवन है तो डायरेक्टली यूज करोगे, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, ऑयल, यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल की गिवन होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल यहाँ से तो इस डेंसिटी को यहाँ पे यूज करना है। तो ध्यान रखना है कि कौन सा फ्लूइड दिया हुआ है, वाटर है, ऑयल है, या कोई अगर गैस है, ठीक है। तो सबके लिए जो डेंसिटी की वैल्यू है वो डिफरेंट। The next question is a pipe through which water is flowing, ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा है, is having diameter 20 सेंटीमीटर and 10 सेंटीमीटर। आपके पास एक पाइप है इस तरीके से, जिसका डायमीटर क्या है, एक तरफ क्या है 20 सेंटीमीटर, D1 इज 20 सेंटीमीटर एंड D2 इज 10 सेंटीमीटर। एट दिस क्रॉस सेक्शन 1 and 2, तो इसको हमने 1 लिया, इसको हमने 2 लिया, D1 इज 20 and D2 is 10। The velocity of water at section 1 is given। तो सेक्शन 1 में वेलोसिटी की वैल्यू बता रहे हमें, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। Find the velocity head at the section 1 and 2, also rate of discharge। अब वेलोसिटी हेड निकालना है सेक्शन 1। सेक्शन 1 के ऊपर सबसे पहले वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला क्या होता है, v²/2। सेक्शन 1 के लिए निकालना है तो 1 लिखेंगे, अगर 2 के लिए निकालना है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे देखो पहले v1 की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है, v1 की वैल्यू पता है, तो वेलोसिटी हेड है जो वो फर्स्ट सेक्शन के लिए तो कैलकुलेट हो जाएगा, बट v2 नहीं हमें पता। ठीक है, v2 को हमें कैलकुलेट करना है, तब जाके वेलोसिटी हेड सेक्शन 2 पे निकलेगा। नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो रेट ऑफ डिस्चार्ज। रेट ऑफ डिस्चार्ज की क्यू निकालने, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, A1V1 और A2V2। ठीक है, किसी से भी निकाल सकते हो, A1V1 से भी निकाल सकते हो, A2V2 से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी सेकंड का पता ही नहीं है, तो हम यहाँ से तो इसको निकाल लें। ठीक है, यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी पता है, एरिया हम यूज कर सकते हैं, एरिया इज 5/4 V1² into V1। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी हमें पता है, डायमीटर गिवन है, तो यहाँ से
रेट ऑफ डिस्चार्ज निकालना है, ठीक है। अगर हमने यहाँ से रेट ऑफ डिस्चार्ज निकाल लिया, ओके, अगर हमारे पास रेट ऑफ डिस्चार्ज आ गया तो यही रेट ऑफ डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है, A2 V2। व्हाट इज A2, 5/4 V2 स्क्वायर इनटू V, ठीक है, क्यू। यहाँ पे देखो कौन कौन सी वैल्यूज पता है, क्यू की वैल्यू हमें यहाँ से कैलकुलेट की तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे। डायमीटर है सेकंड सेक्शन पे गिवन है, तो यहाँ से V2 की वैल्यू आ गई। अगर V2 की वैल्यू आ गई तो वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 2 हम निकाल सकते हैं, V2 स्क्वायर अपॉन 2। तो सबसे पहले देखो डायमीटर गिवन है हमारे पास, फर्स्ट डायमीटर फर्स्ट सेक्शन के ऊपर 20 सेंटीमीटर दैट इज 0.2 मीटर। एरिया इज 5/4 d1 स्क्वायर, तो यहाँ से एरिया आ गया और वेलोसिटी गिवन है d2 गिवन है। तो यहाँ से हमने एरिया निकाला सबसे पहले 5/4 d2 स्क्वायर, तो d2 कितना है 0.1 मीटर, तो यहाँ से एरिया आ गया हमारे पास सेकंड सेक्शन। नेक्स्ट इज वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 1, तो ऐसे निकालेंगे v1 स्क्वायर अपॉन 2g। तो v1 की वैल्यू हमारे पास पता है, ठीक है, स्क्वायर किया तो 2 टाइम्स लिखा, 2 इंटू जी सॉल्व किया, कितना वैल्यू आया 0.21। अब नेक्स्ट के लिए हम निकाले वेलोसिटी हेड सेक्शन v स्क्वायर अपॉन 2g। तो सबसे पहले v2 निकालना है, v2 कहाँ से निकालोगे, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है, a1 v1 इक्वल टू a2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 5/4 v1 स्क्वायर v1 5/4 v2 स्क्वायर, 5/4 से 5/4 कैंसिल, ठीक है। तो v1 स्क्वायर इंटू v1 इक्वल टू v2 स्क्वायर इंटू v। अब v1 की वेलोसिटी पता है, तो v1 वेलोसिटी हमें पता है v1 है, d1 v1 है, d2 v1 है, यहाँ से v2 की वैल्यू आ गई। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2, 16 मीटर पर सेकंड। अब इस 16 मीटर पर सेकंड को हमने वेलोसिटी हेड निकालना है, इसके अपॉन 2g। तो यहाँ पे इसको यूज किया तो कितना वेलोसिटी हेड आता है 53.047 मीटर। सिमिलर रेट ऑफ डिस्चार्ज निकालना है, या a1 v1 से निकाल लो या a2 v2 से निकालो, इससे भी निकालो। ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। तो चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, आंसर आपका सेम आएगा। दैट इज जो एक्चुअल आंसर आया दैट इज कितना आया 0.1256 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब आपके पास क्या होता है 1000 लीटर के इक्वल होता है, ठीक है? तो आपने इसको लीटर में भी चेंज कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन जो आंसर है मेंशन किया होता है कि लीटर पर सेकंड में हमें दिखाना है, तो आपको लीटर पर सेकंड में ही इसको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। एक्चुअल जो पाइप्स यूज होती है तो इस तरीके से यूज होती है, तो इसमें ये वाला जो कंसेप्ट है ये बेनिफिशियल मतलब इम्पोर्टेंट है कि कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप हैविंग डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एट द सेक्शन 1 and 2। यहाँ पे आपके पास कोई पाइप है, ठीक है, ये फर्स्ट सेक्शन लिया हमने, दिस इज सेक्शन फर्स्ट एंड दिस इज सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन के ऊपर डायमीटर इज 20, तो लार्जर है। सेकंड सेक्शन के ऊपर कितना है 10, तो थोड़ा सा कम दिखाया गया है। द रेट ऑफ फ्लो थ्रू पाइप इज 35 लीटर पर सेकंड। तो जो क्यू की वैल्यू है वो गिवन है 35 लीटर पर सेकंड। अब लीटर पर सेकंड है, यहाँ पे हमें लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। मीन्स 1000 लीटर में कितने मीटर क्यूब है 1 मीटर क्यूब, तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे 1/1000 मीटर क्यूब। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो क्यू की वैल्यू मीटर क्यूब पर सेकंड में, ठीक है। बिकॉज जो क्यू है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है ए इंटू बी, या वन यूज करो 2 यूज करो, ठीक है। तो एरिया क्या होता है पता मीटर स्क्वायर,
वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से आंसर क्या आता है मीटर क्यूब पर सेकंड। तो इसीलिए जो लीटर है लीटर पर सेकंड है, इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है। The next is the section is one is 6 मीटर above datum, तो हमारे पास कोई datum लाइन बेस लाइन, जो सेक्शन फर्स्ट है वो 6 मीटर अबव है, ठीक है। मीन्स जो पाइप का सेंटर है यहाँ से जो फर्स्ट सेक्शन दैट इज 6 मीटर अबव, और जो सेकंड सेक्शन है दैट इज 4 मीटर अबव। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये पाइप की टिल्टिंग को दिखा रहे हैं कि पाइप इस तरीके से इंक्लाइंड पाइप है, ठीक है। अगर दोनों डेटम बराबर होते तो आपका पाइप इस तरीके से होता, ये सेंटर लाइन है और डेटम लाइन है। डेटम जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस मतलब 6 होता, तो यहाँ पे भी 6 है, बट यहाँ पे एक्चुअल पे क्या दिखा रखे हैं एक 6 है दैट इज 4, थोड़ा सा पाइप क्या हो गया हमारा इंक्लाइंड, ठीक है। If the pressure at section 1 is 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आपके पास प्रेशर है जो 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है सेक्शन 1 के ऊपर, तो सेक्शन 2 के ऊपर आपको प्रेशर निकालना है, P2 निकालना है, P1 हमारे पास दिया है। तो इक्वेशन कौन सी यूज होगी, बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन के लिए बर्नौलीज इक्वेशन अलग यूज होगी, सेकंड सेक्शन के लिए अलग यूज होगी, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन के लिए बर्नौलीज इक्वेशन क्या लगेगी, P1 स्क्वायर अपॉन सॉरी P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1। अब यहाँ पे देखो क्या क्या डाटा गिवन है, क्या क्या डाटा नहीं। प्रेशर एट सेक्शन 1 गिवन है, डेंसिटी डेंसिटी ऑफ किसके लिए, वाटर वाटर के हमें पता है G पता है, वेलोसिटी पता है सेक्शन के लिए G पता है, Z1 कितना है 6 मीटर। तो जो ये सारी टर्म्स हमें नोन है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरे सेक्शन में क्या है, V2 स्क्वायर अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। प्रेशर निकालना है, डेंसिटी पता है G पता है, वेलोसिटी हमें जो वेलोसिटी है सेक्शन 2 के लिए वो भी नहीं पता, ठीक है, और Z2 पता है। प्रेशर निकाला है तो उसके लिए हमें वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी, वेलोसिटी कहाँ से आएगी, Q से, दैट इज A1 V1 इक्वल टू V2। सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे V2, इस वेलोसिटी को फिर इस फॉर्मूला में यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास प्रेशर की वैल्यू है, देखते हैं किस तरीके से प्रोसीड किया है यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास डायमीटर D1 इज 20 सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट किया 0.2 मीटर। एरिया इज पाई बाय 4 D1 से D1 की वैल्यू कितनी, तो एरिया कितना है 0.314 मीटर स्क्वायर। प्रेशर की वैल्यू कितनी है 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, दैट इज 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 की वैल्यू गिवन। और फॉर सेक्शन 2 हमारे पास डायमीटर गिवन है, एरिया निकालिए पाई बाय 4 D2 स्क्वायर, Z2 की वैल्यू गिवन है, प्रेशर टू हमें निकालना है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास Q की वैल्यू, Q इज 35 लीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसको मीटर क्यूब सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो Q की वैल्यू आ गई। Q इक्वल टू क्या होता है A1 V1 इक्वल टू A2, ठीक है। तो V1 की वेलोसिटी V1 वेलोसिटी निकाल ली हमने, V2 की वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास V1 की वैल्यू भी आ गई और V2 की वैल्यू भी आ गई। इन V1 V2 की वैल्यूज को हमने बर्नौलीज इक्वेशन में पुट किया, तो वहां से हमारे पास प्रेशर टू निकला, ठीक है। तो बर्नौलीज इक्वेशन सेक्शन 1 के लिए यूज की, दिस इज फॉर सेक्शन 1 एंड दिस इज फॉर सेक्शन 2। सारी टर्म्स की वैल्यू पुट की, प्रेशर हमारे पास पता है V1 पता है V2 पता है, प्रेशर 2 हमें निकालना है, रो पता है G पता है, Z1 पता है Z2 पता है, तो यहाँ से P2 की वैल्यू आ जाएगी, सबको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिट्स है G की जो यूनिट है दैट इज 9.81 होनी चाहिए मीटर पर सेकंड, और सारी यूनिट्स क्या है SI यूनिट्स क्या है मीटर में ले रहे हैं, प्रेशर भी क्या है न्यूटन पर मीटर में ले रहे हैं,
V1 भी क्या है, मीटर पर सेकंड में दिया। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू सॉल्व करनी है हमें। तो यहाँ से जो प्रेशर आएगा दैट इज न्यूटन पर मीटर में आएगा। तो एक्चुअल प्रेशर की वैल्यू होगी वो न्यूटन पर मीटर में आएगा। उसको हम बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूटन पर सेंटीमीटर, बिकॉज वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है। और गिवन जो वैल्यू है प्रेशर की वो भी क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो हमें प्रेशर फ्लो की वैल्यू भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही फाइंड आउट करनी है। तो दिस इज द परफॉर्मेंस इक्वेशन। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, प्रेशर की यूनिट क्या रहती है। प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी की कितनी है, 80 पर मीटर स्क्वायर। जी इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक मीटर के साथ ये मीटर कैंसिल हो गया। तो इस ये क्वेश्चन क्या बनी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे एक एम से ये एम कैंसिल, तो इक्वेशन क्या बनी, न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर। तो हमें यहाँ से पता है वेट क्या होता है, एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। मास की होती है किलोग्राम। और जी की मीटर पर सेकंड, मीन्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। तो यहाँ से न्यूटन लिखेंगे। तो सारी वैल्यूज को हम सोल्व करेंगे तो सबकी यूनिट्स क्या आएंगी, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एनर्जी हेड्स दे रखे हैं तो सबकी वैल्यूज क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आई दैट इज kg पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, दैट इज आल्सो इन द। तो यहाँ से जो वैल्यू आई कितनी है, न्यूटन सेकंड स्क्वायर अपॉन kg। तो वो मीटर में आएगी। तो ये वाले टर्म क्या बनी हमारे, मीटर में। ठीक है, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो सारी वैल्यू क्या आ जाएंगी, मतलब मीटर में आएंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि यहाँ से, तो यहाँ देखो केजी पर मीटर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब एक पावर रहेगी, एक पावर रहेगी तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। तो इस चीज को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, ये मीटर में आएगा। तो मीटर और मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर जितने भी हमारे पास आंसर आएंगे इनके, तो वो किस में आएंगे, मीटर्स में आएंगे। बिकॉज Z1 की यूनिट क्या है, मीटर। इसकी यूनिट भी क्या है, मीटर। वेलोसिटी की देख लो, वेलोसिटी स्क्वायर मीटर, मीटर पर सेकंड, और दोनों का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। बिकॉज ऊपर क्या है, स्क्वायर। डिवाइड अपॉन 2 की कोई यूनिट नहीं, जी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। इसको सोल्व करो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर। सेकंड से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे मीटर आएगा। ठीक है, सोल्व करके देखो, यहाँ पे जेड की वैल्यू मीटर में आएगी, इसकी वैल्यू मीटर में आएगी और इसकी वैल्यू भी मीटर में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही ज्यादा ही इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाओगे। Next question is, water is flowing through a pipe having diameters 300 mm and 200 mm at the bottom and upper end. कोई पाइप है जिसका बॉटम एंड होगा, एक अपर एंड होगा, और जो बॉटम एंड है दैट इज 300। बॉटम एंड के ऊपर 300 है, कुछ रिस्पेक्टिवली देखना है हमें कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 200 है वो टॉप एंड के ऊपर। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द बॉटम एंड इज, प्रेशर दे रखा है बॉटम एंड के ऊपर 24.529 सेंटीमीटर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द प्रेशर एट द अपर एंड आल्सो गिवन। तो दोनों एंड के लिए डायमीटर दे रखे हैं, प्रेशर, और फर्स्ट एंड के लिए डायमीटर एंड प्रेशर। डिटरमाइन द डिफरेंस इन डेटम हेड इफ द रेट ऑफ फ्लो थ्रू पाइप इज 40 लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू दे रखी है, क्यू क्या है, मतलब 40 लीटर पर सेकंड। सबसे पहले इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में हमें चेंज करना है, तो 1000 से हमने डिवाइड किया,
1000 से जब डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया 0.04 मीटर क्यूब सेकेंड। डिफरेंस इन डेटम हेड, डेटम हेड मीन ये क्या है हमारा डेटम एट द सेकंड सेक्शन एंड दिस इज द डेटम हेड एट द सेकंड सेक्शन। तो हमें निकालना है Z2 माइनस Z1 और Z1 माइनस Z2, कोई भी एक टर्म निकालनी, चाहे Z1 माइनस Z2 निकाले चाहे Z2 माइनस Z1 निकाले। तो हमें चेंज इन डेटम हेड निकालना है। अब सबसे पहले इक्वेशन कौन सी यूज होगी, बर्नौलीज इक्वेशन। सबसे पहले केयू की वैल्यू जो है दैट इज A1V1 इक्वल टू A2V2। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है वो कितने निकल गई दिस वैल्यू, और यहाँ से जो V2 की वैल्यू निकल गई दैट इज दिस वैल्यू। कहाँ से निकल गई इस इक्वेशन। तो V1 V2 आ गया। तो सबसे उसके बाद हमारे पास क्या है, लाइक बर्नौलीज इक्वेशन। तो व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन, तो देखो जो क्यू है, एक बार हमने क्यू के साथ लिया A1V1, क्यू की वैल्यू गिवन है, एरिया क्या आ जाएगा पाई बाय 4 D1 के, तो वेलोसिटी V1 हमने कैलकुलेट कर। सेम क्यू के साथ हम निकाल सकते हैं A2V2। तो एरिया कैसे निकालोगे, पाई बाय 4 D2 स्क्वायर इनटू V2। तो डी हमें गिवन है, क्यू गिवन है, तो यहाँ से V2 की वैल्यू है। तो V1 V2 की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। फिर दोनों सेक्शंस के ऊपर हमने बर्नौलीज इक्वेशन यूज की, बर्नौलीज इक्वेशन यूज की। तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू गिवन थी, इसको हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी किसके लिए, वाटर की, बिकॉज वाटर लिखा हुआ है तो हमें करना है दैट इज 1000। V1 स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, दोनों का स्क्वायर किया यहाँ पे, 2 इंटू जी, जी की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है, सबकी वैल्यू हमारे पास है। प्रेशर टू की भी वैल्यू गिवन है, डेंसिटी है 1000, जी की वैल्यू 9.81, velocity is 1.274 square, 2 divided by 2 into g, g की वैल्यू 9.81। Z1 एंड Z2 नहीं पता, यही हमें निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो सबको सोल्व किया, दैट इज आंसर कितना आया हमारा 25 प्लस 0.22 प्लस Z1 इक्वल टू 10 प्लस 1.623 प्लस Z2। सबको निकाल के Z2 माइनस Z1 जब हमने किया तो आंसर कितना आया 13.7। डिफरेंट इन डेटम एंड इज Z2 minus Z1 that is 13.7 अब देखो जो डेटम हेड है वो पॉजिटिव आया, ठीक है। कई बार क्वेश्चन क्या है, जर्नल जर्नल क्वेश्चन देखो, आपका पाइप दे रखा है इस तरीके से, तो ये कोई डेटम हेड है, ठीक है। और ये पाइप का सेंटर पॉइंट से Z1 यहाँ तक आएगा और Z2 इस पॉइंट पे, बिकॉज इसको मैं 2.2 सेक्शन ले रहा हूँ, उसको 1 ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो एक्चुअल पे क्या हो रहा है, जब कोई भी पाइप है, ठीक है, पाइप में से जब पानी एंटर करेगा या कोई फ्लूइड एंटर करेगा, तो जितना उसका यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे एंटर हो रही है E1, तो उतनी ही एनर्जी कभी भी एक्चुअल में बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। मीन्स जितनी एनर्जी से वो एंटर हुआ उतनी ही एनर्जी से वो बाहर जा रहा है, ऐसे कभी पॉसिबल नहीं होगा एक्चुअल फ्लूइड, ठीक है। एक्चुअल कंडीशन, आइडियल कंडीशन में इसमें हो सकता है, एक्चुअल में क्या होगा E2 E2 एग्जिस्ट करेगा। अब E2 क्या है, मतलब E1 से थोड़ा सा कम है। E2 का मीनिंग क्या है, E1 बड़ा है यहाँ से E2 से। क्यों बड़ा है, जब भी हम देखो, अब कोई पाइप है, पाइप में से कोई गैस फ्लो कर रही है, ठीक है, या कोई गर्म पानी फ्लो कर रहा है पाइप में से, जिस एंड पे वो एंटर किया, जिस एंड पे वो स्टार्ट हुआ, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, दूसरी साइड बहुत दूर जाके उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, उसमें से हीट लॉस हो जाएगी। सिमिलरली जो वाटर है, वाटर जब फ्लो करता है तो एनर्जी लॉस होते हैं। एनर्जी लॉस क्यों, क्योंकि देखो इस वाटर में पाइप के साथ कॉन्टैक्ट में आना है, तो फ्रिक्शन होगी तो दैट मीन्स लॉसेस होंगे, ठीक है। तो जो एनर्जी है हमारी यहाँ पे क्या होगी,
एनर्जी लॉस होगी, तो जो जिस एनर्जी से एंटर हुआ वही एनर्जी से कभी भी बाहर नहीं गया। ठीक है, तो एक्चुअल कंडीशन क्या है, तो इसका मीनिंग क्या है, तो Z1 Z2। अब इसका भी यहीं पे मतलब क्या है कि Z2 का मीनिंग, Z2 क्या है, छोटा है, दैट मीन्स जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बिकॉज जिस डायरेक्शन में Z2 की वैल्यू, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल कंडीशंस में क्या इफेक्ट होता है। एक्चुअल कंडीशंस में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या क्या हमें चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।